Okay, so in the last class, good morning to all. In the last class, we have finished question number 4 till yes. In class, we have discussed till question number 5, and then I have given you 6, 7, 8, 9, and 10 as homework, which were quite easy questions. Let me start with 11th. A square, a cube, and a power 4. So first of all, what we have to do? We have to find the common difference. है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना है. तो d इक्वल टू क्या लिखोगे? a2 माइनस a1. यहाँ पे हमारा a2 क्या है? सेकंड टर्म. a स्क्वायर है. a स्क्वायर पढ़ेंगे, a2 नहीं पढ़ेंगे. a स्क्वायर माइनस a. तो अभी इसमें से आपको कॉमन क्या आएगा? a. अंदर क्या बच रहा है? a माइनस 1. ठीक है, इसको मान लेते हैं ये d हो गया. अब यहाँ पे और कुछ इसको, ये हमारे लिए कॉमन डिफरेंस हो गया d. अभी a2 माइनस a1 के बाद अभी a3 माइनस a2 ट्राई करो. तो d इक्वल टू a3 माइनस a2. यहाँ हमारा थर्ड टर्म क्या है? a क्यूब माइनस a स्क्वायर. तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा? a क्यूब और a स्क्वायर में a स्क्वायर. तो यहाँ a स्क्वायर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस 1. अब आप खुद देख लो कि दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? नहीं है. सो हियर d इज नॉट सेम. therefore it is not in AP. ठीक है, therefore it is not in AP. चलिए 12th पर आते हैं. फिर यहाँ पे 12th में हो जाएगा √2, √8, √18, √32 डैश डैश डैश. अभी सबसे पहले √2 को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप √2 ही लिखेंगे. √8 को कैसे लिख सकते हैं? मैंने आप लोगों को सिखाया था. फिर भी यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं इसको जनरलाइज फिर कर देता हूँ, जिससे कभी बाद में फ्यूचर में भी आपको इसको देखना हो तो देख सके. तो 2 और यहाँ पे 2 लिख लिया, तो यहाँ से आपके पेयर सिर्फ 2 की बनेगी बाहर, तो इधर हो जाएगा 2 √2. √18 को आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18. तो यहाँ पे हमारे 3 अगर बने बाहर आएगा तो 3 √2. इसके बाद √32. √32 को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
5 बार 2। अब यहाँ से ये पेयर बाहर आएंगी, तो यहाँ से ये पेयर बाहर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और इधर बचेगा √2, सो देयरफॉर इट इज 4√2। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए भाई। √8 को 2√2 लिख सकते हैं, √18 को 3√2 लिख सकते हैं, एंड √32 को 4√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √8 को आप लिखेंगे 2√2, √18 को आप लिखेंगे 3√2, √32 को क्या लिखेंगे, 4√2। अब आप यहाँ से डी फाइंड करना स्टार्ट करिए। ठीक है, अब ये है हमारे लिए मेन सीरीज, मेन सीक्वेंस। यहाँ से हमें डी निकालना है, तो पहला डी अगर हम निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो यहाँ सेकंड टर्म हमारा क्या है, 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, हाँ 2 माइनस 1 इज 1 √2, दैट मीन्स ओनली √2। ठीक है, ओनली √2। इसके बाद फिर आपको डी निकालना है, a3 माइनस a2, तो यहाँ पे a3 कितना है हमारा, थर्ड टर्म, (3√2 माइनस 2√2), तो यहाँ पे आप माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा, √2। उसके बाद डी की वैल्यू हम लिखेंगे a4 माइनस a3, तो फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पे, 4√2, a3 कितना है, so 4 minus 3 again it is 1, that is √2। तो सब केस में आपको डी सेम मिल रहा है ना, तो हियर डी इज सेम, therefore it is in AP। अब अभी 4√2 तक हमने ढूंढ लिया, सॉरी फोर्थ टर्म तक ढूंढ लिया, अभी फिफ्थ टर्म ढूंढेंगे। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a4 प्लस डी। a4 की वैल्यू क्या है, a4 है हमारा √32 नहीं लिखना, पहले उसको किस फॉर्म में लिखा था, 4√2, a4 4√2 है, हाँ 4√2 प्लस √2, 4√2 प्लस √2 कितना होगा जल्दी बताओ, 5√2, हाँ 5√2। अब इसको 5√2 रहने दो, या फिर इसको पूरा सिस्टमेटिक फिर लिखना है तो अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अभी ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, सो इट बिकम 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा √50। तो ये जो टर्म है 5√2, इसका मतलब क्या हो गया, √50। हाँ चलेगा 5√2 भी। नेक्स्ट सिक्स टर्म, तो a5 प्लस डी, तो a5 कितना था, 5√2, 5√2 प्लस √2, तो दिस इज 6√2, 5√2 प्लस √2 इज 6√2। 6√2 को कैसे लिख सकते हैं फिर पूरे, अगर एक ही नंबर में लिखना है तो 6 6 ज़ा 36, 36 2 ज़ा
√72, ठीक है, ये √72 के फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरीके से आपको 7 टर्म ढूंढना है, A6 प्लस डी। A6 क्या है? 6√2 प्लस √2, 7√2। 7√2 को क्या लिख सकते हैं? 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई 2 इज √98। ये हो गया आंसर। क्लियर है? तो नेक्स्ट आइए 13 पर। √3, √6, √9, √12। तो ये तो √3 ठीक है, ये √6 को हम कुछ और ब्रेक नहीं कर पाएंगे। √9 को हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। √12 को क्या लिख पाओगे? 2√3। 2 2 4, 4 3 12, 2√3। अब यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस अगर डी निकालते हैं तो किसी में भी इक्वल नहीं दिख रहा है। A2 माइनस A1 अगर निकालेंगे तो इसको आप सिर्फ √6 माइनस √3 ही लिख सकते हैं। अब इसको कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो √6 माइनस √3 माने हमारा √3 हो गया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल है। √6 माइनस √3 की वैल्यू √3 नहीं होगी, ठीक है ना। ये रूट के फॉर्म में या तो आप इसी फॉर्म में ही छोड़ दोगे। और वैसे ही अगर सेकंड डी निकालने बैठोगे तो A3 माइनस A2, 3 माइनस √6। अब ये दोनों ही हमारे डी जो है वो इक्वल नहीं आ रहे, 3 minus √6, so both are not equal, so here D are not equal, so it is not in AP। इसलिए ये AP में आपको नहीं है, तो आगे के कोई टर्म्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फोर्टीन एकदम इजी है। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये देखते ही पता चल रहा है कि ये AP में नहीं है। अब 1 स्क्वायर को आप 1 लिखेंगे, 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में, हाँ, अब मैं खाली यहाँ पे खुद बता देता हूँ शॉर्ट में, फिर आप अब सिस्टम समझ गए कैसे लिखना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 8, ये इसके डी हो गए। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 25 माइनस 9, 16। यहाँ पे कितना डिफरेंस मिल रहा है? 49 माइनस 25, 24। So here D is not equal, therefore it is not in AP, ठीक है, it is not in AP।
इसके बाद 15 पर आइए, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर के बाद क्या है? डैश डैश डैश। So 1 square is 1, 5 square is 25, 7 square is 49, and then 73 dash dash dash। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। इसे माइनस करेंगे तो ये टर्म 25 माइनस 1 इज 24। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो डी 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 24। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, अभी मैंने इस तरीके से एकदम शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ, पर आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना है, ठीक है? आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे फिर से माइनस 73 माइनस 49, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर डी इज इक्वल, therefore it is in AP। अब ये AP में तो हो गया, लेकिन अभी अपन को आगे 5th 6th और 7th टर्म ढूंढने हैं। तो 5th टर्म के लिए A4 प्लस डी, 4th टर्म कितना था हमारा 73 प्लस डी कितना था डिफरेंस 24। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 3 7, 7 8 9 97। A5 के बाद A6 लिखेंगे, A6 इज A5 प्लस डी। तो A5 कितना है मेरा 97 प्लस डी कितना है 121। ओके, नेक्स्ट A7। 121 क्या है? हाँ, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। इट इज स्क्वायर ऑफ 11। उसके बाद A7 पर आइए, A6 प्लस डी, 6 टर्म कितना है हमारा यहाँ पे 121 प्लस 24, 145। तो ये आंसर होगा 145, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म मिलेगा। चलिए, अभी जनरल फार्मूला उस दिन हमने डिस्कस किया था, अभी हम वापस से एपी के जनरल फार्मूला पे आ जाते हैं, किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए। क्या बताया था मैंने उस दिन फर्स्ट सेशन में?
जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या क्या फॉर्मूला लिखा था हमने उस दिन? ए एन इज इक्वल टू, अगर कोई भी आपको टर्म फाइंड आउट करना है तो ए एन इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज ए प्लस एन माइनस वन डी, हाँ इंटू डी, ठीक है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी। इस टर्म की हेल्प से आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर पाओगे इस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2,7,12 डैश डैश डैश। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि अगर ये जैसे फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, अभी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th टर्म ढूंढना है। तो अभी जैसे आगे जनरल तरीके से कर रहे थे, एक तो वो तरीका है, नहीं तो अभी जनरल टर्म का सीधा फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करोगे ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 2। आफ्टरवर्ड्स तुम्हारा काम है, तुम्हें डी फाइंड करना है। तो डी कहाँ आ जाएगा? डी आपको अब डायरेक्ट लिख देना है, ए टू माइनस ए वन, 7 माइनस 2 5, ठीक है। सो हमें डी भी मिल गया, ए भी मिल गया। अब आपको फॉर्मूला लिखना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, फर्स्ट टर्म क्या था 2 प्लस, अभी ए एन माने हमें 10th टर्म ढूंढना है, हमें कौन सा टर्म ढूंढना है, एन माने यहाँ पे हमारे लिए 10 हो गया, ठीक है ना। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड 10th टर्म, सो एन इज 10, इसलिए एन आपको 10 लेना है। तो 2 प्लस यहाँ पे एन की जगह वैल्यू पुट करो 10 माइनस वन, डी की जगह क्या पुट करोगे, डी कितना आया था आपको 7 माइनस 2 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10th टर्म इज 2 प्लस 10 माइनस वन इज 9 मल्टीप्लाई 5, so 2 plus 9 5 is 45, so 10th term is 45 plus 2 is 47, ये आंसर होगा। तो इस तरीके से 10th टर्म निकलेगा। चलिए अभी एक और ऐसे 2-4 एग्जांपल आपको करवाते हैं। फाइंड द 38th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 डैश डैश डैश। तो अभी इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, हाँ, डी अगर आपने फाइंड करना है तो डी हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, इट इज नॉट 3, -3 होगा, 7 माइनस 10 -3 लिखोगे, 3 मत लिखना। अब आपको कौन से टर्म के लिए ढूंढना है, एन 38 टर्म, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करोगे 30,
तो नेक्स्ट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा 10 प्लस एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 30 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी बताई? -3। सो राइट हियर 10 प्लस 30 माइनस 1 इज नथिंग बट 29। डी हमारा यहाँ -3 है। सबसे पहले आप 29 और -3 को मल्टीप्लाई करें। सो 10 माइनस 29 मल्टीप्लाई 3 -3 इज -87। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -87। तो अभी कितना हो गया? 10 माइनस 87 इज सो -77 इज द 38th टर्म। ये आपका 38th टर्म होगा। तो अगर इसी तरीके से हम सीरीज लिखते चलेंगे और अभी 38th टर्म पर अगर हम पहुंचेंगे तो हमारा 38th टर्म -77 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। और इस 11th टर्म में है -3 -1/2 2 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? और एन हमारा क्या है? 11 है, जिसके लिए हमें ढूंढना है 11 टर्म के लिए एपी। डी निकालेंगे तो अभी डी A2 माइनस A1 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पहले -1/2 लिख रहे हैं सेकंड टर्म, देन माइनस, देन फिर से -3, है ना। A2 माइनस A1, तो A1 है -3, A2 है -1/2, तो यू राइट इट एज -1/2 देन माइनस ऑफ -3। तो क्या लिखा जाएगा इसको? -1/2 प्लस 3/1। 2 और 1 का एलसीएम सबको पता ही है 2 होता है। यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 से होगा। तो डी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी नीचे में 2 -1 प्लस 3 2 6, 6 - 1 इज 5/2। ये आपको डी मिलेगा 5/2। अभी 11 टर्म निकालना है, तो A11 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? A प्लस, अब ये सब याद हो जाना चाहिए। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। सो A प्लस, यू हैव टू राइट 11th टर्म। A प्लस N माइनस 1 को क्या लिखना है? 11 माइनस 1D। तो यहाँ पे A प्लस 11 माइनस 1D इज नथिंग बट 10D। ठीक है, ये ऐसे याद रखो। अब नेक्स्ट टाइम से मैं अगर आपको देखो 11th टर्म लिखना है तो आप क्या लिखोगे? A प्लस 10D। 16 टर्म लिखना है तो क्या लिखोगे? A प्लस 15D। एक उसमें वैल्यू कम कर दो। 25th टर्म लिखना है तो क्या लिखा जाएगा 25th टर्म को? बोलो जल्दी। A प्लस 24D। हाँ, तो बार बार फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अब इतना माइंड कैलकुलेशन फास्ट हो जाना चाहिए। देखो टेक्निक बता दिया। 58 टर्म लिखना है 50वां, तो A प्लस 49D। 100 टर्म लिखना है तो
ए प्लस 99D। हाँ 500 टर्म लिखना है तो हाँ ए प्लस 499D, गॉट इट। और 1000 टर्म लिखना है तो ए प्लस 999। तो यहाँ पे 11 टर्म हमें लिख रहे हैं, तो हमारे को अभी मैंने आपको बता दिया इसको एक तरीके से लिखने के लिए कि ए प्लस 10D लिख दीजिए। ए क्या था हमारा इस क्वेश्चन में? -3 प्लस 10। डी क्या है हमारा? 5/2। तो राइट इट हियर 5/2। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से इधर 5 टाइम्स। So this become -3 plus 5 multiply 5, 25. So 25 minus 3 is, तो 11 टर्म आपका 22 होगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए अब टर्म्स निकालने आ गए। अब थोड़ा सा कौन सा nth, आपने जैसे अभी 38 टर्म निकाला, 11 टर्म निकाला, 10th टर्म निकाला, तो अभी कौन से नंबर ऑफ टर्म के लिए हमारे कोई वैल्यू अगर हमें दे रखी है और वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, अगर वैसा फाइंड करना है तो कैसे प्रॉब्लम होता है देखो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है विच टर्म, note down the question, which term of the AP थ्री कॉमा 8 कॉमा 13 कॉमा 18 डैश 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 इज 78। इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि तुम्हारे को ये टर्म्स दे रखे हैं 3, 8, 13, 18 और ये पूछ रहा है कि 78 टर्म जब आएगा तो ये 78 टर्म जो है वो कौन सा टर्म होगा? 18 डैश 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 78। ये जो 78 तुम्हारा जो लास्ट टर्म यहाँ पे दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है कि ये 78 कौन सा टर्म होगा, इसका एन क्या होगा। जैसे फर्स्ट टर्म 3 हमारा कौन सा एन है? फर्स्ट टर्म है। हाँ 13 के लिए क्या एन होगा? थर्ड। 13 के लिए थर्ड होगा क्योंकि 13 थर्ड नंबर पर है देखो, इसीलिए वो थर्ड टर्म हो गया है ना, ये 13 थर्ड नंबर पर है। 18 का पूछेंगे तो 18 फोर्थ नंबर पे, वहां पे एन की वैल्यू 4 है। बट व्हाट अबाउट 78? तो 78 कौन सा टर्म होगा, ऐसे काउंट करने चलेंगे तो ढूंढना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ए तो लिखना ही है। क्वेश्चन में ए कितना था? 3। उसके बाद डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। डी कितना है यहाँ पे हमारा, है ना? A2 माइनस A1 होगा, वो सबको पता ही है अभी। 8 माइनस 3 आप लिखोगे, तो 8 माइनस 3 इज नथिंग बट 5। यहाँ पे आपको nth टर्म भी दे रखा है। nth टर्म मतलब जो हमारा लास्ट टर्म है यहाँ पे इस सीरीज में, जिसके लिए हमें ढूंढना है n नंबर, वो nth टर्म यही है तुम्हारे को, ये जो दे रखा है ना 78, ये 78। ठीक है, ये 78 तुम्हारा nth टर्म है। तो इस an इक्वल टू 78 लिखोगे,
अभी 78 के लिए क्या नंबर ऑफ टर्म है, ये 78 कौन से नंबर ऑफ टर्म पर आ रहा है, यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसे जनरल फॉर्मूला इसका लिखते हैं वैसे ही लिखोगे आप, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 78। a क्या था यहाँ पे हमारा, फर्स्ट a इज 3 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 5 इक्वल टू 78। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दे दो। ये 3 को, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप हो गया। 3 को राइट साइड में लेके जाओ और ये 5 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ। सो नाउ इट बिकम 5n माइनस 5 इक्वल टू 78 माइनस 3। 5n माइनस 5 इक्वल टू 78 माइनस 3 कितना होगा, 75। तो यहाँ हो जाएगा 5n इक्वल टू 75 माइनस 5 को आप राइट साइड में लेके जाओगे, सो इट बिकम प्लस 5। सो 5n इज इक्वल टू 80। सो द n इज 80 बाई 5, 16। तो ये कौन सा टर्म होगा, 16th टर्म होगा। 16 टर्म कौन होगा, 78 जो है वो 16 टर्म होगा। हाँ, 78 जो तुम्हारा है दैट इज द 16th टर्म, ये 16th टर्म होगा। देयरफॉर यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपको 16 मिलेगी। जब आप इसी तरीके से कंटिन्यू करोगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो 16th टर्म पर जो नंबर आएगा वो 78 ही होगा। ठीक है, इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम करते हैं। नोट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स या इस तरीके से क्वेश्चन चेंज हो गया, चलो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देते हैं क्वेश्चन की। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in 18, 15, 1/2, 13 dash 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 minus 47। ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन 18, 15, 1/2, 13 डैश 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 एंड माइनस 57। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। जैसे ये तो फर्स्ट टर्म में पता है भैया, ये सेकंड टर्म हमें पता है, ये थर्ड टर्म पता है, फिर अभी बीच में कितने टर्म्स आ गए, और ये जो लास्ट 47 है ये लास्ट टर्म है, nth टर्म है। तो ये टोटल कितने टर्म्स है ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इनडायरेक्ट वे में आपको इसका मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n अगर ढूंढ लिया दैट मीन्स आपने पता चल जा रहा है आपको कि ये कौन सा टर्म है। माइनस 47 कौन सा टर्म पर आ रहा है, तो उतने टर्म्स है इस पूरी सीरीज में। तो इसको कैसे करने का मैंने बताया अभी। सबसे पहले क्या लिखना है, a, ओके। a कितना है, a कितना है आपके क्वेश्चन में 18। आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू फाइंड d, d इज a2 माइनस a1। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 1/2 माइनस 18। आप इसे माइनस करेंगे
15 2 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18/1। यहाँ पे नीचे में एलसीएम में ये 2 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 31 माइनस 18, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 2 से होगा। तो अभी ये कितना डी कितना हो गया, 31 माइनस 36 इज -5/2। यू गेट इट एज डी एज -5/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी nth टर्म कौन सा है हमारा, n टर्म माने लास्ट टर्म। इस पूरी सीरीज में हमारा लास्ट टर्म क्या है, कितना है, -47, जीरो नहीं, -47 है ना, -47 दिया था क्वेश्चन में। इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 18 प्लस n माइनस 1 डी क्या लिखेंगे आप, हाँ अभी डी निकाला ना -5/2, तो -5/2 लिखते रखिए। अभी सबसे पहला काम करोगे, इस 18 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा अभी -47 माइनस 18 इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करो -5/2 और n-1 को, तो ये आपका हो जाएगा -5/2n -5/2n माइनस माइनस प्लस 5/2 प्लस 5/2। आ गई बात समझ में। अब -47 माइनस 18 कितना होगा, -65। So write here -65 equal to -5/2n प्लस 55/2। 5/2 को लेफ्ट साइड में लेके जाइए, सो -65 माइनस 5/2 इक्वल टू कितना, -5/2n। यहाँ पे 2 और 1 की एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 2 से होगा, सो नाउ इट बिकम -5 इक्वल टू -5/2 n -130 -5 -135 अपॉन 2 इक्वल टू -5n/2। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि 2 अगर ऊपर क्रॉस भी होगा तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों इट बिकम पॉजिटिव। सो नाउ यू हैव लेफ्ट विथ 135 इक्वल टू 5n। सो देयरफॉर n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 135/5। सो n कितना आएगा, 27। तो उस सीरीज के अंदर में जो अभी आपको सीरीज दे रखी थी, इसमें -47 जो है वो कौन सा टर्म होगा आपका, 27th टर्म होगा, और पूरे सीरीज में आपको 27 टर्म्स दिए हैं, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो अभी आज हमने जो डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैसे क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी को कैसे अप्लाई करते हैं कोई भी नंबर ऑफ टर्म के फाइंड करने के लिए, एज वेल एज टोटल कितने टर्म्स दिए हैं किसी भी एपी में, और अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म अगर पता है तो किस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं उस एपी में, ये हम जनरल फार्मूला से अप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।